कपट प्रपंचों के सम्मान पुरस्कार मंचों के न कोई याचक हैं। महाकवि सूर्यमल मिश्रण की परंपरा के वाचक हैं हम, कवि पीयूष पाचक हैं। तो हमारा प्यारा सा हिंदुस्तान में आपनो राजस्थान में माँ की बूंदी, जिसकी दुनिया भर में प्रसिद्ध है किले महल चावल बावड़ियां और फूंदी। साहित्य ऐसा जिसने कायर राजाओं के नस नस में सांस फूंकने का किया काम है। ऐसे महाकवि सूर्यमल मिश्रण का पावन धाम है, मैं भी उनकी परंपरा का छोटा सा वाचक कवि पीयूष पाचक मेरा नाम है। तो सीधे सीधे बिना वक्त जाया करते हुए ज्यादा से ज्यादा सुनाने का प्रयास करता हूँ 4-4 लाइनों में। होली के माहौल की बात यहां से शुरू करता हूं कि बिना टिकट चक्री के झूले खाना हो और बिना चुनाव लड़े मंत्री बन जाना हो और पीयूष पाचक की कविताओं में आज अशोक चक्रधर से भी ज्यादा मजा उठाना हो तो मेरी बात मान लो, होली भी है और यहीं पे दुकान है बूंदी की, थोड़ी थोड़ी सी छान लो। क्या बात है। तो अपन ने भी थोड़ी सी छान ली थी। देखो, छानने के बाद दिमाग दूसरा काम करता है, क्या का चिंतन चला जाता है कि होली का त्योहार था इसलिए थोड़ी सी भांग छान ली थी और भंग की तरंग में हमने कुछ नया करने की ठान ली थी। रात गुलाबी गुलाबी सी ठंडी थी, आज होली का दहन था, कल धुलंडी थी। छत पर अपनी मस्ती में छान छुना कर बैठा था बंदा, नजरे आसमान की तरफ गई तो नजर आया पूनम का चंदा। चंदा से मानो फागुन झरने लगा था और पिनक में मेरा मन, मूर्ख मन, इस चंदा से उस चंदा की तुलना करने लगा था। कौन सा चंदा जिसके लिहाज में बच्चों की टोली की आवाज आई थी, होली का चंदा लाओ। तो भाई साहब बोला, जो चंद लोग लेते हैं और चंद लोग देते हैं, इसीलिए तो इसको चंदा कहते हैं। पुराने जमाने में तो झोली बांध के लिया जाता था, चंदा डाल चंदा डाल, इसी से एक शब्द की उत्पत्ति हुई चंडाल। वैसे देश में पूरे कार्यक्रम जितने भी अलग अलग कार्यक्रम है, सब में किसी न किसी रूप से चंदा दिया जाता है। तो मेरा मूर्ख मन इस चंदा से उस चंदा की तुलना करने लगा। तो सबसे पहली समानता के बारे में कहते हैं, ये चंदा हो या वो चंदा, दोनों के आकार समय के साथ साथ बदलते रहते हैं। एक चंदा जिसको लेके रसीद काट कर देते हैं, राठौड़ी में ले तो मुंह से बोलते हैं, एक चंदा जिसको देखकर सब व्रत बोलते हैं। एक चंदा रात को आसमान में झिलमिलाता है, एक चंदा दिन में चंद लोगों की जेब में खिलखिलाता है। एक चंदा बच्चों का मामू होता है और एक चंदा पाने के लिए सामने वाले को मामू बनाना होता है। दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर भी पता चलता है। और जब राहु उस चंदा को निगलता है तो सारी दुनिया को ग्रहण से पता चलता है, लेकिन उस वक्त भनक भी नहीं लगती जब कोई नेता चंदा निकलता है। तो एक चंदा तो महज चंद दागों से गंदा हो गया है और एक चंदा आजकल मेरे देश में धंधा हो गया है। तो दोस्तों, होली पे चिंतन किया मैंने, लेकिन होली में कैसी विकृति आ रही है कि आजकल हमारे देश में होने वाली